हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 10 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने लाख से ऊपर वाले आबादी शहरों का सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। 10 लाख। राशन एटीएम किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? इरिक्सन अन्नपूर्ति। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाले देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2027। किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत यात्रा पे आ रही हैं? कनाडा की। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? सर्जियो गौर। ब्लूमबर्ग मिलीनियर इंडेक्स के अनुसार पहले फुटबॉल अरबपति खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 93rd इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को। कितने लोगों को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 दिया गया है? 3 लोगों को। सुसुमु किटागामा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 किसे दिया गया है? इसका आंसर है फर्स्ट लाजलो को। ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया और साल 2025 के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज हंगरी के जो लेखक है लाजलो क्रासजाना होरकाई को दिया गया है और ये पुरस्कार उनके मनमोहक और दूरदर्शी काम के लिए दिया गया है। अगर हम लास्ट नोबेल प्राइज जो दिए गए अलग अलग फील्ड में उसका स्टडी करें तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 दिया गया 3 लोगों को। मैरी ब्रुंकलो, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साइगुची। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 भी 3 लोगों को। जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट, जॉन एम मार्टिनिस। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 भी 3 लोगों को दिया है। सुसुमु किटागामा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली भारत यात्रा पे आए हैं? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के हैं विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जो भारत यात्रा पे आए हैं। तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं, मतलब क्योंकि अफगानिस्तान में अभी तालिबान की सरकार है, तो तालिबान के जो विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की अगवानी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो रहे हैं इंडिया के आनंद प्रकाश ने की है। और ये जो है जो ये इनकी पहली भारत यात्रा है, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि अभी दक्षिण एशिया में जिस तरीके से जो समीकरण हर देशों के बीच जो चेंज हो रही है लगातार, उसी के कारण इनका अभी भारत यात्रा पे आए हैं। और ये जो अफगानिस्तान है उसकी लोकेशन ये इंडिया है आपकी, और अफगानिस्तान की लोकेशन यहाँ पे, और ये जो है कंट्री है ये है पाकिस्तान। तो जो अभी जो है लगातार जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं, और इंडिया और अब इसी चीज़ का जो है इसी चीज़ का जो यूज़ कर रहा है अफगानिस्तान, और वह अफगानिस्तान चाह रहा है कि इंडिया से उसके रिलेशन अच्छे हों। ऐसे पहले भी थे, लेकिन जब से तालिबान की जो सरकार आई थी तो थोड़ी सी जो वहाँ से काफ़ी इंडियन वगैरह को बुला लिया गया था। प्रोजेक्ट वगैरह भी बहुत सारे बंद हो गए थे जो इंडिया के द्वारा वहाँ पे रन हो रहे थे, तो अभी फिर से उसको शुरू करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और इसीलिए इनकी जो यात्रा जो है भारत में हुई है। और ये जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान सरकार को पहला जो कंट्री है जिसने इसको जो है इसको रिकॉग्नाइज किया था अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को, उसका नाम है रशिया। रशिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान को जो है रिकॉग्नाइज किया है। और अफगानिस्तान इंडिया से जो एक जिस लाइन से अलग होता है उसका नाम है डूरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिकेट टीम सबसे कम समय में अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है इंडिया। भारतीय अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ 2 यूथ टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया है, और भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट 2 दिन के अंदर ही जीत लिया, और इसी के लिए जो है इसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
और इस टीम अंडर 19 भारतीय टीम का जो नेतृत्व आयुष महात्रे कर रहे थे और ये बहुत सबसे कम समय में जीतकर अपने नाम ये रिकॉर्ड दर्ज कर लिया और भारतीय टीम ने इस दौरान 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई में जो जियो वर्ल्ड सेंटर है वहाँ पे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुरुवार को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण को संबोधित किया गया और इसमें उनके द्वारा कहा गया कि प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को उन्होंने रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में किस मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है सक्षम। ये है सक्षम। ये एक मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। मॉड्यूलर कमांड एंड नियंत्रण सिस्टम सक्षम आकाश में भारत की आग की तरह निगरानी करने के साथ दुश्मनों के खतरे को बेअसर भी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और हवाई खतरों से निपटने के लिए सेना ने सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड प्रणाली की सुविधा की जो ग्रिड प्रणाली उसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी है जो रक्षा प्रौद्योगिकी में सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता है। मतलब ये जो सिस्टम है बेसिकली ये रियल टाइम में जो दुश्मन के जो ड्रोन है अनमैन एरियल सिस्टम की पहचान करेगा, ट्रैक करेगा और उसे जो है उसे डिस्ट्रॉय करने का भी काम करेगा। इसका जो डेवलपमेंट है इसका डेवलपमेंट बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर का भारत के जीडीपी का कितने प्रतिशत होने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है 20%। जो अभी जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 जो कि न्यू दिल्ली में संपन्न हो रहा है उसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा ये बात कही गई है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगले 10 सालों में देश के जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर का योगदान जो है 20% हो जाएगा और अभी की बात करें तो अभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में टेलीकॉम सेक्टर का जो योगदान है वो 12 से 14% है। और इसी अवसर पे जो वैश्विक टेलीकॉम कंपनी एक्सिन ने गुरुवार को ये बताया है कि प्रति स्मार्टफोन डेटा खपत जो है के मामले में भारत जो है अमेरिका और चीन से भी आगे है और भारत में जो प्रति स्मार्टफोन जो है प्रति माह मतलब पर मंथ 32 GB डेटा की खपत होती है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इसमें जो 36% जो हिस्सेदारी है जो डेटा खपत की वो 5G की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस फसल में आत्मनिर्भर बनने के लिए 2 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है पल्सेस। पल्सेस के लिए 2 मिशन शुरू किए जाएंगे 11 अक्टूबर से, ठीक है, ताकि आत्मनिर्भर मिशन जो है किसानों की आय में बदलाव हो सके। दालों के आयात को कम करने के लिए क्योंकि इंडिया में दाल का जो खपत है और जो कंज्यूम करते हैं इंडियन लोग वो बहुत ज़्यादा है और इसी के लिए जो जितना प्रोड्यूस होता है इंडिया में वो फुलफिल नहीं कर पाता है हमारी पॉपुलेशन को। इसलिए अब सरकार ने ये कदम उठाया है कि दाल के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है हम कुछ चीज़ें को यूज़ करेंगे ताकि हमें कम से कम बाहर से दाल को आयात करना पड़े। तो दालों के आयात को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है और सरकार ने वित्त वर्ष 2030-31 तक, ये इम्पोर्टेंट है, 2030-31 तक देश में दलहन उत्पादन को 40% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और जो बढ़कर 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्नत बीजों के वितरण किया जाएगा, अच्छा प्रोसेसिंग इकाई लगाई जाएगी और किसानों को सहयोग किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक प्रत्येक वर्ष 60 से 70 लाख टन दालों का आयात करना पड़ता है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी योजनाओं को
उद्घाटन किया जाएगा, जो है धन धान कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत शनिवार को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर 2026 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा? इसका सही आंसर है आसाम का जोरहट। आसाम का सुंदर शहर जोरहट 2026 के लिए भारतीय यात्राओं की सबसे लोकप्रिय गंतव्य ट्रेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। स्काई स्कैनर के नवीनतम ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार जोरहट ने जो है बर्लिन, लैंगवाके और फुकेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थलों को पछाड़ कर यह शीर्ष स्थान हासिल किया है, क्योंकि अभी 59% से अधिक भारतीय अगले वर्ष जोरहट जो आसाम का एरिया है उसकी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, और तो इसी के आधार पे ये कहा जा रहा है कि 2026 में ये सबसे ट्रेडिंग डेस्टिनेशन बन के उभरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच चेस द लेजेंड में कौन से दो दिग्गज खिलाड़ी 30 साल बाद भाग ले रहे हैं? इसका सही आंसर है विश्वनाथ आनंद और गैरी कैस्परोव। ये जो दिग्गज खिलाड़ी ये दोनों ही 30 साल बाद इसमें जो है क्लच चेस द लेजेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस अभी जो मैच शुरू हुआ है इसमें जो गैरी कास्परोव ने इन्होंने विश्वनाथ आनंद को हरा दिया है, मतलब थोड़ी बढ़त हासिल कर ली है अभी मैच में, और इसका जो आयोजन है ये सेंट लुइस में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो है आज के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर। अब हम लास्ट इस मंथ से जितने भी क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे उसको हम रिवाइज करना शुरू करते हैं। तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को अब अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था भारतीय सेना द्वारा हैफा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हैफा की लोकेशन इजराइल में है। किस संगठन द्वारा नया कमांड सेंटर निर्णय सहायता प्रणाली शुरू की गई है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नौसेना में शामिल किया गया दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कौन है? एंड्रोथ। डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म का डिजाइन किस संस्थान द्वारा किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। किस मंत्रालय द्वारा पहला यूनिकॉर्न स्थापित किया जाएगा? डिफेंस। भारतीय सेना प्रमुख द्वारा किस अभिनेता और लेफ्टिनेंट कर्नल को सम्मानित किया गया है? मोहनलाल। किस संगठन द्वारा IRAS को विकसित किया गया है? DRDO। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड पढ़े तो केंद्र सरकार द्वारा किस फसल के लिए आत्मनिर्भर मिशन शुरू किया गया है? पल्सेस। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है? निर्मला सीतारमन। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है? R अश्विन। किस विभाग द्वारा डिजिपिन तकनीक की शुरुआत की गई है? पोस्ट ऑफिस। किसके द्वारा PM सेतु योजना का शुभारंभ किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। H6 किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? इंटरपोल। राशन ATM किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? इरिक्सन, और उसका नाम है अन्य पूर्ति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2027। गेम्स से रिलेटेड फैक्ट पढ़े तो एशिया कप 2025 का खिताब इंडिया ने जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के जो रिंकू हुडा है ना, वो उन्होंने F46 भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन इंडिया में हो रहा है। जापान ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। चाइना ओपन 2025 का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। T20 रैंकिंग में अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी जो है अभिषेक शर्मा है। इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर द्वारा जो है मीराबाई चानू द्वारा वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में प्रवीण कुमार ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में क्रिश शर्मा ने 1000 मीटर स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 22 मेडल जीत के 10th पोजीशन हासिल की है, और फर्स्ट पे ब्राजील है 44 मेडल के साथ। ईरानी कप 2025 का खिताब विदर्भ ने जीता है। चाइना ओपन 2025 का खिताब अमांडा अनीसिमोवा ने जीता है, ये मेल कैटेगरी में, ये फीमेल कैटेगरी में। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2025 का ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन को बनाया गया है। नाइजीरिया में आयोजित एबिया
पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रमोद भगत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 बल्लेबाज और गेंदबाज संजू सैमसन और वरुण चक्रवर्ती को घोषित किया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला गेंदबाज और बल्लेबाज दीप्ति शर्मा और स्मृति मंथाना को चुना गया है। सीएट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड वीएस चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को दिया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार पहले फुटबॉल अरबपति खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो घोषित किए गए हैं। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।